Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. विज्ञान से संबंधित कुछ संरचनाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अंतःकला के बारे में जाना था, बीज चोलक के बारे में जाना था। आज हम लोग हाइपोप्लास्टिस के बारे में जानेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, तो इसको हम लोग समझे हाइपोस्टेटस के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये बताया जाता है कि यह जो है वो भ्रूण कोश, ठीक है, जो हमने आपको भ्रूण कोश बनवाया था, ठीक है, भ्रूण कोश के नीचे बीजांडकाय में लिग्नन युक्त के रूप में क्या होते हैं, लिग्नन युक्त कोशिकाओं का जो समूह होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया लिग्नन युक्त के बारे में। ये क्या होता है लिग्नन युक्त, मतलब इसके लिए क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहले, चलो पहले इसी को समझे, तब फिर हम आगे इसके बारे में और समझते हैं। पौधों को चलिए, तो यहाँ बताया क्या जाता है, ठीक है, यहाँ बताया जाता है लिग्नन युक्त होते क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आपको बताया गया है कि पौधों को सबसे पहला चीज है ये सीधा खड़ा करने में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक, जो मतलब सीधे तो होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे आप सीधे प्लांट ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके इकोलिप्टस हो गए, ठीक है, सागौन हो गया, ठीक, ऐसे बहुत से प्लांट नीम के हैं, ठीक है। तो इनमें जिन प्लांटों में लिग्नन की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन अभी आप देखिए जैसे आपके अमरबेल के जो प्लांट आते हैं, जैसे करेला हो गया, ठीक, लौकी, ये सब, ये कभी आपने देखा होगा बौर तरीके से रहते हैं, ठीक। इनमें भी लिग्नन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सीधे जैसे दिया गया आपको कि लिग्नन क्या कार्य करता है, सीधा खड़ा करने और साथ साथ जल परिवहन में सहायता करते हैं। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो सीधा जो खड़े होते हैं पेड़, ठीक है, उनमें भी लिग्नन इस तरीके से मदद करता है, और साथ साथ जल के परिवहन में भी क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। मतलब यानी कि जो आपके इस तरीके से ही प्लांट होते हैं जिनमें सीधा खड़े होने की व्यवस्था नहीं, दूसरे के सहारे क्या होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं क्या होती है, ये व्यवस्था पाई जाती होगी, ठीक। फिर क्या करते हैं ये, सड़न और कीटों से क्या करते हैं, इनको बचाने का मुख्य कार्य होता है इसका, लिग्नन का, ठीक। लिग्नन जो होते हैं क्या करते हैं, सड़न से बचाते हैं और कीटों से बचाते हैं, ठीक, यानी जो कीट लग जाते हैं प्लांट में उनसे भी इनकी क्या करते हैं, तरीके से रक्षा करते हैं, ठीक। अब इनके कुछ और प्रमुख कार्य हैं, इनके कुछ और क्या कार्य है लिग्नन के, वो भी हम जान लेंगे यहीं पर। चलिए देखिए, समझेंगे कार्य के बारे में। लिखिए, द्वितीयक कोशिका भित्ति में कार्य होता है इनका, और क्षमता में इनका कार्य होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। लिग्नन का जो यहाँ पे कार्य होता है, जल का तो परिवहन करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये क्या करते हैं, जल रोधक क्षमता भी इनके अंदर, यानी कि कोई भी जल का पार्टिकल, ठीक है, एक तरीके से बाहर नहीं जा सकता। इस तरीके से भी जैसे आपने देखा होगा हम लोग के शरीर में जैसे गर्मी होने लगती है तो शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था होती है। लेकिन जो ये लिग्नन होते हैं, ये इनके कारण से प्लांट में जो वो होते हैं, क्या होते हैं, जल होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से बाहर आने नहीं देते। अब आपको पता, आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं मोटे मोटे, आपने देखो पेड़ जिसको कहा जा है, प्लांट ना कहने पेड़ कह दें, तो वहां पर आपने देखा होगा उसको एक तरीके से जो बीज से काट दिया जाता है, तो उसमें एक अलग प्रकार से देखा जाए तो वाटर उसमें से निकलने लगता है। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे रबड़ के जो पेड़ होते हैं, रबड़ के, ठीक है, तो रबड़ के पेड़ अपने यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर केरल साइड में पाया जाता है रबड़ का पेड़, साउथ रीजन में। तो वहां पे आपने देखा, आप देखेंगे इस चीज को कि जब उनको एक तरीके से काट दिया जाता है एक अस्थायी जगह तक, ठीक, उनको जब काट दिया जाता है तो जो जल रोधक की क्षमता होती है, ठीक है, जल रोधक की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है उनके, वही जो रबड़ की जो व्यवस्था, उसको हम लोग बाद में एक तरीके से साफ सफाई करके उसमें कुछ चीजें और केमिकल मिला के रबड़ का चीजें, लेकिन वो प्लांट एक तरीके से वो भी उनका जल के रूप में ही कार्य करता है। जैसे आपको भी हम बता दें, जैसे आपने देखा होगा नीम के, आम के पेड़ पर एक तरीके से गाज जैसा कुछ लग जाता है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, लेकिन वो तुरंत नहीं लगता, काफी लंबे समय में सूखता है, तो काफी लंबे समय में वो लगता है, ऐसे चिपकता रहता है वो,
ठीक, चिपचिपा पदार्थ के तरीके से रहता है। तो यहाँ ये सब चीजें होती हैं। यहाँ यही बताया कि जो लिग्नन होते हैं वो एक तरीके से जल रोधक की क्षमता को क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, वो जल रोधक क्षमता पे ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और साथ साथ ही द्वितीयक कोशिका भित्ति में भी कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या होती होगी, ये भी पूछने वाली बात है ना। चलिए लिखिए द्वितीयक कोशिका भित्ति, और मोटी होने का कारण क्या है, लिग्निन सेलुलोज रहता है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है द्वितीयक कोशिका भित्ति के बारे में। क्या बताया जाता है, इस कोशिका की भित्ति में, इस कोशिका की जो भित्ति होती है मोटी होती है। ठीक, सबसे और मोटी होने का कारण क्या है, इसमें लिग्नन सेलुलोज भरे होते हैं। सेलुलोज आपको पता होंगे, सेलुलोज एक ऐसी व्यवस्था है जब किसी प्लांट को तोड़ेंगे, छोटे से प्लांट को, उसमें से कुछ गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकल, सब ऐसे करेंगे तो इस तरीके से सेलुलोज की तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और वो गाढ़ा पदार्थ इस तरीके से होता है, उसमें भारी मात्रा में जलीय पदार्थ, भारी मात्रा में पोषक तत्व और क्या कहते हैं, लवण भरे रहते हैं उसमें। ठीक है, हमने आपको बताया था एक बार, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक, तो उसमें क्या होते हैं, लवण भरे रहते हैं। इस तरीके से सेलुलोज का क्या होता है, हमें पढ़ाएंगे आगे चलकर कि सेलुलोज का निर्माण होता कैसे, उसमें पाया क्या क्या चीजें आती, कितने % तक वो चीजें पाई जाती हैं। तो अब यहाँ आप आ जाइए फिर से। तो यहाँ बताया गया था कि भ्रूण कोश के नीचे बीजांड काय में लिग्नन युक्त कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, जिसे हाइपोस्टेस के रूप में बताया जाता है। अब सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे समझा कि जब कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पे समूह होता है। कौन से समूह होते हैं, मतलब कोशिकाओं का जो समूह होगा उसी को क्या कहा जाएगा, हाइपोस्टेस के रूप में बताया जाता है। ठीक, अब इसमें जो लिग्नन युक्त दिया गया है वो भी हमने आपको बता दिया। ये लिग्नन युक्त क्या होते हैं, ये पौधों को सीधा खड़ा करने में, जल का परिवहन करने में सहायता करते हैं, और इनके कुछ कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, इनके कार्य होते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति के लिए, जल रोधक क्षमता के लिए। ठीक है, कि जैसे जल की मात्रा को अच्छी तरीके से रोका जा सके। ठीक, क्योंकि डेली डेली तो ना बारिश होती है और डेली ना प्लांट में पानी डाल पाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से इस तरीके की व्यवस्था होती है। ये बताया था, और ये है किसकी कोशिका भित्ति, जिसमें बताया था इस कोशिका की भित्ति बहुत मोटी होती है, जिसमें क्या होता है, लिग्नन सेलुलोज भरे होते हैं। ठीक, तो ये चीजें बताई जाती है। अब हम अभी इसी के बारे में और समझेंगे। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं। ठीक है, कौन कौन से कुल के प्लांट आते हैं जो इस तरीके से होते हैं, जिनका कोशिकाओं के समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, उस चीजों को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, अभी आपको बताया भी कि बीजांड काय में लिग्नन युक्त कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, तो अभी जो लिग्नन युक्त हमने आपको बताया, तो उसमें क्या आपने पढ़ा, उसमें देखा कि वो तरीके से जल को क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और साथ साथ जल को रोकने की जल रोधक क्षमता भी पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, लिग्नन के अंदर। ठीक, लिग्नन जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ सोच देख सकते हैं, ये भी यही बता रहा हूँ, तब इसके अंदर, ठीक है, हाइपोस्टेटस जो आपको दिया गया स्टेज के रूप में, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लिग्नन युक्त कोशिकाओं के तरीके से कार्य होता है। ठीक, क्योंकि ये जो है एक तरीके से जल को क्या करता है, संतुलन करता है, और जल का क्या होता है, जल को रोधक का कार्य करता है इसमें। और साथ साथ क्या बनाता है, ये जल रोधक कार्य क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका जो भ्रूण कोश को सिकुड़ने से बचाता है। अगर जल की समस्या हो जाएगी तो भ्रूण कोश क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो भ्रूण कोश को सूखने से बचाता है, सिकुड़ने से बचाता है। अब ये इसके अंदर प्लांट कौन कौन से ऐसे हैं जो आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके प्लांट हैं वो आपके हैं है लिलिएसी और यूफोफार्बेसी, जिनिन बिरेसी कुल के इसमें क्या होते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इसको। ठीक, तो ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.